हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव पर। तो जैसा कि दोस्तों अपने लोग लगातार सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से जितने लोग भी देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि सर यहाँ से क्या हमको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जितना भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ आपके लिए वो सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी आपके आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, तो आप जिस तरीके से चल रहे हो, मतलब जैसे मैं लेके आपको चल रहा हूँ, इसी तरीके से यदि आप पढ़ते रहे तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लगातार एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आज के सेशन की भी अपने लोग शुरुआत करेंगे। जो पिछला सेशन मैंने जहाँ पे रोका था वहीं से शुरुआत होगी अपनी। तो आज के सेशन के मैंने यहाँ पे जो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको कैसे किया जाता है हमें यहाँ पे केवल वो समझना है। जैसे मैं आपके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, केवल स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो किस तरीके से हमें करना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर हमारे लिए वर्गमूल निकालना आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसी तरीके से हमारे लिए पढ़ना भी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति से मैच कर सकते हो कि यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक बेहतर है। आप ये चीज़ कंपेयर करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो इनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए। अब इनको हम करते कैसे हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो कोई भी क्वेश्चन, जैसे किसी भी टॉपिक को आप शुरू करो पढ़ने से पहले, तो आप ये ध्यान रखना जब आप उस टॉपिक में एंट्री करते हो तो आप जो क्वेश्चन देखते हो ना, देखो पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं आपके लिए। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो भी अपने दिमाग में फिक्स करते हुए चलना है। जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं करोगे ना, मतलब उतने प्यार से देखो उसको, इतनी शिद्दत से देखो उसको कि वो आपकी आंखों में छप जाए। जब भी वो आपको उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आगे आने वाले फ्यूचर में दिखे तो आप तत्काल उसका तरीका पता कर पाओ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। क्योंकि हर टॉपिक में डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके उसके पैटर्न को फॉलो करना है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, इनमें आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमेशा इस साइड से इस तरीके से हल होते हैं, ये हमेशा इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां से आप देखोगे ध्यान से, ये देखो स्क्वायर रूट 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7। अब 7 29 में जोड़ोगे तो 36। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 इस 19 में जोड़ोगे 25 का कितना होगा 5 11 में जोड़ेगा 16 किसका होता है 4 5 में जोड़ेगा 9 किसका होगा, मतलब 9 का क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 3। तो देखते ही देखते आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको यहां पे आना चाहिए तो क्या स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। बाकी आप आराम से समझदार हैं कि मैं जो पैटर्न बता रहा हूं इस पैटर्न को फॉलो करके आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। जैसे यहां पे देखो, यहां आएगा 169 का होता है 13 108 में जोड़ेगा तो 121 होगा, 121 का 11 होता है, 11 इसमें जोड़ेगा तो 49 का 7 इसमें जोड़ेगा तो 64 का आप जोड़ निकालोगे तो 8 में जोड़ेगा 16 का कितना होता है 4। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 4। अब बात समझ में आपके लिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो 36 का होता है 6 निकल के आएगा, 250 में जुड़ेगा तो 256 का 16 इसमें जुड़ेगा तो आपका 1296 होता है 36 का, 1296 होता है 36 का, और 36 540 में जुड़ेगा तो 576 होता है 24 का, और 24 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4600
46। अब 4624 किसका होता है ये चीज़ आप देखो। तो मैंने स्क्वायर रूट निकालना आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। आप देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4, 4 किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। एक काटो, 46 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर कि ये जो है ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 हमें लगाना होगा। अब यहाँ से 6 का अगला नंबर क्या है, 6 का अगला नंबर क्या है, आप देखो 6 7 6 सत्ते 42। तो 42 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा आपका, 42 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 68। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 68। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपको समझाए हैं ये आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब अपने लोग दोस्तों बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आज के सेशन का बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि आपको ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना चाहिए। देखो है कुछ नहीं, देखो गणित में आप ये मान के चलो जो आपका स्टैंडर्ड है किसी भी परीक्षा में पूछने का, तो वो 10th स्टैंडर्ड तक की गणित आती है। लेकिन यहाँ पे जो गणित पूछने का जो तरीका है वो आपका मेंटल एबिलिटी है, मतलब आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कितनी अच्छी है। वो एग्जामिनर यहाँ पे इस पेपर को लेने का जो ऑब्जेक्टिव पेपर लेने का जो उसका पर्पज़ है वो यही है, वो ये जानना चाह रहा है कि आप मतलब आपकी जो मेंटल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, P की वैल्यू ये दी है, Q की वैल्यू ये दी है और R की वैल्यू ये दी है। इनको सॉल्व करके ये देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि P Q R। पहले आपको ये देखना है P Q R में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन बीच का है। अगर ये आपने पता कर लिया तो फिर आप इस जो रिलेशन दिए हैं आप ऑप्शन से सेट कर सकते हो। अब यहाँ 96 95 गुणा 97 करके 96 को भाग करो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जामिनर यही चाह रहा है आपसे कि आप इसमें ये दिक्कत करो, क्योंकि आप कहोगे मुझे गुणा करना भी आती है, मुझे भाग करनी भी आती है। लेकिन ये चीज़ वो आपसे नहीं जानना चाह रहा कि आपको गुणा आती है, भाग आती है, क्या आता है नहीं आता, वो नहीं। वो ये देखना चाह रहा है कि आपने कितने अच्छे तरीके से तैयारी की है, क्योंकि उसने तो इस क्वेश्चन का जो टाइम सेट किया है वो तो 25 से 30 सेकंड सेट किया है ना। वो जानता है कि ये क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड में होगा ऑन एवरेज। आप इसको कितना टाइम दे रहे हो। आप अगर एग्जामिनर की सोच से ज़्यादा सोच पाते हो तो हो सकता है आप और कम टाइम में कर लो इसको। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ देखो ये P की जो वैल्यू है ना, ये P की वैल्यू आप यहाँ देखो, कोई भी वैल्यू मान लो, आप एक कॉन्जुगेटिव मानना 95 96 97। तो 95 को हम मान ले रहे हैं क्या 1, 96 को मान ले रहे हैं 2, 97 को मान रहे हैं 3। ऐसे ही यहाँ देखो Q कुछ भी मान लो, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। 96 को माना है आपने कितना 2, 97 को 3, तो 98 कितना हो जाएगा 4, और R यहाँ 97 कितना है आपका 3। ये आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2/3 का मतलब 1/3 की जो परसेंटेज होती है, अभी परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। 33 सही 1/3 मतलब यहाँ हो जाएगा 66 सही 2/3% में अगर चेंज कर ले इसे, तो यहाँ पे 1/8 होता है 12.5 और 3 से करोगे तो 37 सही 1/2 और R जो आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये मैं आपको यहाँ से सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। तो आपने P की वैल्यू ये निकाल ली, Q की ये निकाल ली, R की ये निकाल ली। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है R, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है P, और बीच की वैल्यू क्या है Q। तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन आपका सेट होगा RQP। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल फिट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो आपका आंसर है वो B है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हमको विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जब हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अपने लोग आगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे विद ऑप्शन लिख लिया है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। पहले तो क्वेश्चन का नेचर समझिए कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है और हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। देखो, सीरीज को सबसे पहले पहचानना है कि सीरीज किस तरीके से चल रही है, और इस सीरीज में जो टर्म है हमारी वो 34 टर्म है। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कितनी टर्म है, 34 टर्म इस सीरीज के अंदर हैं। अब हमारा इस क्वेश्चन को हल जब हम करेंगे तो हमारा इन 4 ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, ये वो हमसे पूछ रहा है। तो आप देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो कि क्वेश्चन में कहाँ से हमको स्टार्टिंग करनी है। आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि ये तो देखो प्लस का 1/2, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3, फिर प्लस का 1/4, प्लस का 1/2, प्लस का 1/3, फिर से माइनस से शुरू होगा। तो सीरीज हमें हल इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। ये देखो 3 टर्म ये माइनस की है, फिर यही 3 टर्म रिपीट हुई है प्लस की, फिर ये 3 टर्म माइनस की, फिर 3 टर्म प्लस की, इस तरीके से ये चल रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से ये जो पूरा पेयर बनेगा यहां से यहां तक, ये वाला, ये शून्य देगा नहीं देगा हमारे लिए, ये क्या देगा, शून्य देगा नहीं देगा। भाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1/4 से प्लस का 1/4 कटेगा, और माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कटेगा, और माइनस के 1/3 से प्लस का 1/3 कटेगा। इट मीन्स इस सीरीज में 6 टर्म मिलके क्या दे देंगी, शून्य दे देंगी। अब हमारे पास टर्म कितनी है, 34। हमारे पास टर्म कितनी है, 34। तो 34 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, कितने पेयर बनेंगे, 6 के, तो आप देखोगे 6 पंजे 30, मतलब 30 टर्म आपकी जीरो हो जाएंगी, बचेंगी कितनी, 4 टर्म बचेंगी। अब ये 4 टर्म हमारी कौन सी बची ये हमें देखनी है। 2 तो शुरू की बची भाई, 2 बची, एक बची 1/2 प्लस का 1/3। अब पैटर्न कहां से चालू हो रहा है, माइनस का 1/4 माइनस का 1/2, ये चालू हो रहा है। तो इसमें माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, तो आपका आ गया 1/12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 1/12, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन है। तो आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप सही तरीके से सही नियत से उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो हमें भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना था, हमें ये देखना था कि इस क्वेश्चन का जो नेचर है वो क्या है, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हमने देखा कि हम इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अगर हल करेंगे तो यहाँ से हमें पैटर्न मिल रहा है, आगे हम देख लेंगे। तो इस तरीके की 3 माइनस की है, 3 प्लस की है, मिला के 0 दे देंगी। तो इस तरीके की कितनी टर्म हमको 0 देंगी, तो 6 पंजे 30, 30 टर्म 0 दे देंगी, बचेंगी 4 कौन सी बचेंगी, यहां पे आपको मैंने दिखा दिया कि शुरू की 2 तो यही बचेंगी, और पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है, माइनस का 1/4 माइनस के 1/2 से। तो आपने मिला के देखा तो हमारा आंसर जो फाइनल आया वो आया 1/12। तो दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपने इसको समझ लिया है। अब बढ़ेंगे अपने लोग आगे। तो दोस्तों आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे यहाँ पे मैं आपको आज ये बात बताऊँगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन के पैटर्न को देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या होता है, ये चीज़ आप देखो ध्यान से। तो यहाँ देखोगे आप तो आपको 2 3 6 और 1 6 घटे, 6 में से 1 घटेगा 5, यहाँ बच्चा आपका 5/3 गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटा तो आपका बचा यहाँ से 7/5 गुणा 7 दूनी 14 में से 5 गया तो बचा 9, 9/7। इसी तरीके से हमारे लिए करते हुए चलना है। यहाँ पे आपका बचेगा 1003 डिवाइड बाई 1001। टाइम नहीं लगना है, आपको बस समझना है। तो हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, देखो ऐसे करके कट रहा है, ये इस तरीके से कट रहा है।
तो यहाँ से ये कटेगा, तो इसमें बचा आपका 1003 और नीचे बचा आपका 3। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हल करोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही बचेगी। तो फर्स्ट का क्या बच रहा है और लास्ट का क्या बच रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो एक ही स्टेप में आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको किस तरीके से बनाना है ये देखो, इसमें दो सीरीज मिक्स दी है। आप इसको अगर ओपन करोगे तो आपको ये एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस वी, और यहाँ पे होगा ए प्लस वी। ये बात आप अच्छे से जानते हो, ये चीज़ आपको पता है। तो इस सीरीज में, इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। तो आप देखो, हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार आपका आएगा +1 ये, और दूसरा आएगा 1 - 1/2। ऐसे यहाँ पे 1 - 1/3, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/4। यहाँ से इस तरीके से, ऐसे ही 1 + 1/9, 1 - 1/9 ये आएगा। आप क्या करो, प्लस वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लो, माइनस वालों को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करके 1 + 1/9। यहाँ से माइनस वालों को इकट्ठा कर लोगे क्योंकि गुणा ही हो रहा है। तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करते करते 1 - 1/9। डबल क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, यहाँ से 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, 4/3, 5/4, और यहाँ 10/9 गुणा, यहाँ बचेगा 1/2, 2/3, 3/4, 8/9। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे किस तरीके से कट रहा है, देखो इस तरीके से कट रहा है यहाँ पे, ये, और यहाँ पे इस तरीके से कट रहा है माइनस वाली सीरीज में ये। तो प्लस वाले में हमेशा इधर का 1/2, उधर का वो 10/2 गुणा, यहाँ बचेगा 1/9। तो 2 पंजे 10, तो आपका आंसर कितना आया, 5/9। तो आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से हल किया। एक दो बार जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि माइनस वाली सीरीज में इधर का लास्ट का नीचे वाला बचता है और पहले का ऊपर वाला, और प्लस वाली सीरीज में क्या होगा कि पहले वाले मतलब प्लस वाले में पहले का नीचे वाला बचेगा और लास्ट का ऊपर वाला बचेगा। तो आप अगर फाइनल आंसर अगर एक सीरीज दे रहा है तो भी कर लोगे, और डबल मिला के दे रहा है तो भी आप कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/9। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारे लिए सही तरीके से समझ आएंगे। और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर ये दिक्कत करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। तो आइए दोस्तों
आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है विद ऑप्शन, और ये क्वेश्चन सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे लिए यहाँ से थोड़ा सतर्क होना है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमको किस तरीके से करना है। सीरीज में इस टाइप के 2 तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो कंप्लीट टर्म दी गई होंगी, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कितनी टर्म है, और इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितनी टर्म यहाँ पे हमारे लिए दी गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना है। फिर अपने लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी आपकी टर्म यहाँ से पता नहीं है कितनी है। एक क्वेश्चन वो आता है जिसमें देख के ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें टर्म कितनी है। करने के दोनों के तरीके सेम हैं, अब कैसे करना है ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप ब्रेक करना नहीं जानोगे। अब ब्रेक कैसे करते हैं हम, देखो जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है ना, ये इनको हम ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका अंतर जो होगा वो होगा ऊपर। नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा, है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, बात आ रही समझ में? 4 एकम 4, इसको तोड़ेंगे हम तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, बात आ रही समझ में? यहाँ से देखेंगे तो 16 निम्मा 144, तो यहाँ देखो इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस 7 है। ऐसे ही हम इसको तोड़ेंगे 181, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 19 है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर के ऐसे फैक्टर करना है कि उनका डिफरेंस जो है वो ऊपर उपस्थित हो। तो क्या हम यहाँ से 3 को ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1 डिवाइड बाई 4 ऐसे करके, प्लस इसको लिख सकते हैं 9 - 4 डिवाइड बाई 36, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 16 - 9 नीचे 144, प्लस इसको लिख सकते हैं 100 - 81 नीचे 8100। बताओ यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ बचेगा 1, 4 को 4 से भाग करोगे 1 -1/4, प्लस इसे लिखोगे 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस ऐसे करके लिखोगे तो 1/81 माइनस 1/100, ऐसे करके तोड़ोगे। आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/16 प्लस का, ऐसे ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, फर्स्ट माइनस लास्ट। तो आपका जो आंसर आया वो 99/100 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टर्म को ब्रेक करोगे तो उसका पहला पद बचेगा, और जब लास्ट टर्म को ब्रेक करोगे तो उसका लास्ट टर्म बचेगा, लास्ट पद बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसमें जो पहला पद निकल के आएगा ब्रेक करने के बाद वो बचेगा, और इसका अंतिम वाला जो इसे ब्रेक करोगे इसका जो लास्ट पद आएगा वो बचेगा। तो आपको यहाँ से बस इतना रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ऊपर डिफरेंस उपस्थित हो। अगर डिफरेंस ऊपर नहीं है तो आपको उतनी ही संख्या से गुणा और भाग करनी पड़ेगी। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पे हमको यही लिखना है कि अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगर हम इसको आंसर करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये चीज़ आपके लिए समझनी है, ध्यान रखना। और जो डिफरेंस होगा, अगर नहीं है डिफरेंस तो यहाँ पे वो डिफरेंस भी आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी इस टाइप की सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो उसको हमारे लिए किस तरीके से हल करना है। तो चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं तो आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ छप जाएगी।
तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे विद ऑप्शन लिख लिया है। आप इस क्वेश्चन को भी उसी क्वेश्चन की तरह हल करना है जैसे अभी अपने लोगों ने सीरीज के क्वेश्चन को ब्रेक किया था। तो आप यहाँ से 12 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका डिफरेंस ऊपर हो। तो 4 तियाँ 12, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे फैक्टर करो कि ऊपर उपस्थित हो 4 पंजे 20, ऊपर है 5 छक्का 30, ऊपर है 5 और 6 का डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे 12 और 13 आएगा, 12 और 13 का अंतर 1। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका पहला टर्म क्या बचेगा 1/3 और इसका बचेगा 1/13। तो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो माइनस आएगा। तो आप देखो 13 तियाँ 39, यहाँ पे आ रहा है 13 और यहाँ 3। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10/39। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में डी आंसर सही है। तो देख रहे हो आप कि जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया तो आपका तुरंत, आपको पता है कि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें 1/3 माइनस 1/4 आएगा। तो यहाँ बचेगा 1/3 और इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 1/12 माइनस 1/13 आएगा। तो माइनस का 1/13 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करके अपने आंसर पे पहुँचना है। बाकी हमें बाकी सीरीज में क्या क्या टर्म आई उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए केवल इन 2 टर्म से मतलब होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे विद ऑप्शन लिख लिया है। अब अपने लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। जब तक आप इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे तब तक ये आंसर नहीं देगा। और इसमें कितनी टर्म है अभी हमारे लिए ये भी नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये इसी तरीके से टूटेगा कि 2 पंजे 10, ये टूटेगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। और ये टूटेगा 8 गुणा 11 और यहाँ से इसे तोड़ेंगे हम तो ये टूटेगा 23 गुणा 26, क्योंकि सभी का डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना कितना है, 3 का है, लेकिन ऊपर तो उपस्थित कितना है 1। तो अभी मैं बता रहा था कि डिफरेंस जितना होगा वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। नहीं है डिफरेंस, देखो सभी में कॉमन डिफरेंस है 3। तो आप क्या करोगे, 3 से गुणा कर दो इस सीरीज में और 3 से भाग कर दो। जब आप 3 से गुणा करोगे इस तरीके से, 3 से इसमें गुणा करोगे तो गुणा करने का मतलब हर टर्म पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हर जगह 3 आ जाएगा। और भाग करोगे तो वो 1/3 साथ में चलेगा। तो ये वाला 1/3 तो हमारा साथ में चलेगा। और जब अब हमारा क्वेश्चन उन 2 क्वेश्चन की तरह बन गया तो इसमें ब्रेक करोगे तो पहला टर्म यहाँ बचेगा 1/2 और उसका लास्ट टर्म बचेगा 1/26। इसके आधार पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 ये आया, 26 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आया 13, यहाँ पे आया 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 12/26, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और ये 13 बार। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/13। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है 2/13। तो मैं बस आपको यहाँ पे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा तो आपको बस पैटर्न को फॉलो करना है। और यहाँ पे ये देखना था कि इस क्वेश्चन में जब हम ब्रेक कर रहे हैं डिनोमिनेटर को तो यहाँ पे जो फैक्टर हो रहे हैं उनका डिफरेंस 3 आ रहा है हर जगह, 3 उपस्थित है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज को 3 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। तो भाग करने वाला तो साथ में चलेगा और बाकी हमारा ये क्वेश्चन डिक्टो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। तो इसमें जब पहली टर्म को ब्रेक करेंगे तो इसका पहला 1/2 लेंगे और इसकी लास्ट टर्म को ब्रेक करेंगे तो उसका 1/26 लेंगे। इन्हें हल करके हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों और क्वेश्चन हम देखेंगे इस पे। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का ही है जो मैंने विद ऑप्शन बोर्ड पे लिख लिया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस सही तरीके से इसके पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने आंसर पे पहुंचना है। तो देखो सीरीज वाले क्वेश्चन तभी होंगे जब आप इनको ब्रेक कर पाओगे। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है तो हम 1 को भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। हम इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल तरीके देखो ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन आप करना शुरू करोगे ना तो फिर पैटर्न तो आपके अपने आप तैयार होने लगेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप आदत डालो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल किया करें।
तभी आपका कुछ हो पाएगा, अन्यथा अगर आप 2-4 क्वेश्चन देखोगे ना तो फंस जाओगे। अभी देखना सीरीज में भी आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके का क्वेश्चन करना आना चाहिए आपके लिए, तब जाके आपकी एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो है वो सही होगी अच्छे ढंग से। तो यहाँ देखिए, अभी मैंने फिर से बताया कि यहाँ से ये चीज़ जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस वी और a प्लस वी। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमें करना है। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 4 प्लस 1 5, प्लस 1/6 माइनस 1 5 और 6 प्लस 1 7। ऐसे ही चलते चले चलेंगे हम। 1/19 माइनस 1/21। अब यहाँ से आप अच्छे तरीके से देखो, ध्यान से, मैं इसमें 2 तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मैं यहाँ से इस सीरीज में ये देख सकता हूँ कि कितने टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं हमने, ये मैं यहाँ से गिन सकता हूँ। अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने कराए थे तो उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा था कि कितनी टर्म उसके अंदर हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके आपको बताऊंगा। आप बहुत ही पेशेंस के साथ दोनों तरीकों को ध्यान से देखो। पहला तरीका तो वही है जो अभी अपने लोगों ने सीखा है, हमने इसे ब्रेक कर लिया 1 गुणा 3 के फैक्टर में, 3 गुणा 5 के फैक्टर में, 5 गुणा 7 के फैक्टर में, 19 गुणा 21 के फैक्टर में। इन दोनों फैक्टर का देखो अंतर, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह कॉमन डिफरेंस हो गया 2, लेकिन ऊपर 2 उपस्थित नहीं है। तो क्या करोगे आप, पूरे क्वेश्चन में 2 से गुणा और 2 से भाग, भाग वाला तो ऐसे चलेगा, और जो गुणा करोगे वो इन सभी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अब जब एडजस्ट हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता है कि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो इसका पहला टर्म बचेगा 1, उसका बचेगा 1/21। जब आप इसे हल कर रहे हो तो आप देख रहे हो 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 21 एकम 21 माइनस 1 10 वो 20, 20/21, तो यहाँ आया 20/21। इससे ये कट गया, आपका कितना आ गया 10। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 10/21। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 10/21 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने देखा कि अभी जो हमने तरीका सीखा है उस आधार पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बना के ले आए 10/21। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना और समझना है और सुनना है। यहाँ पे जब भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, अगर आप उस सीरीज के क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर सको, अगर आपने नंबर ऑफ टर्म काउंट कर ली तो फिर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा फिर आप उसी तरीके से क्वेश्चन को करना, फिर आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उस तरीके में आपका टाइम इससे और ज़्यादा बचेगा। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करने में दिक्कत होगी या आप नहीं कर पाओगे या क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी कर देगा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये भी तरीका खराब नहीं है, आप इससे भी अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उसमें आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी संख्या से ना गुणा करनी है ना भाग करनी है, डिफरेंस हो या डिफरेंस ना हो कोई परवाह नहीं करनी है आपको। अगर आप नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर ले रहे हो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दो, 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है। फिर देखो पहला टर्म देखो, यहाँ से 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे आएगा। यहाँ देखो 3 फिर 5 फिर 7, मतलब सारे ऑड टर्म लिए, और यहाँ पे 19 तक गए हैं। अगर 1 से लेके 19 तक जाओगे आप तो भी आपको 10 टर्म लेने पड़ेंगे, 10 अंक लेने पड़ेंगे, और अगर आप 3 से 21 तक जाओगे तो भी 10 लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास टर्म कितनी है 10। तो ऊपर देखो 1 1 1 है ना, 1 1 है तो ऊपर कितनी बार 1 आएगा, 10 बार। 10 बार, ये ध्यान रखना, 1 है तो 10 बार आया। अगर 2 होता तो 2 गुणा 10 आता, अगर यहाँ 3 3 3 3 होता तो 3 गुणा 10 आता, अगर 4 4 होता तो 4 गुणा 10 आता। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ऊपर 1 1 1 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 10 लिख लिया। पहले का पहला टर्म, लास्ट का लास्ट टर्म, आपका फाइनल
10/21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जब आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपको अच्छे तरीके भी पता होने चाहिए। हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना ही होगा, तभी जाके आपका एग्जाम अच्छा होगा, आपका सपना पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न पे अपने लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है विद ऑप्शन। अब आप इस क्वेश्चन को दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से करोगे, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरीकों से यहाँ इसलिए कर सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म को कोई भी व्यक्ति आराम से गिन सकता है कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म है? 6 टर्म है। ऊपर डिफरेंस है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप डिफरेंस वाले से करोगे तो यहाँ देखो, डिफरेंस 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 2 7 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 9 और 11 का अंतर 2, 11 और 13 का अंतर 2, हर जगह 2 है। तो आप डिफरेंस वाले से भी कर सकते हो। नहीं तो आप देखो ऊपर डिफरेंस है या नहीं है, कुछ नहीं, काउंट करो 1 कितनी बार आया है? 6 बार। अगर आप काउंट कर सकते हो 6, और नीचे देखो इसका 3 और उसका 15, तो 3 दूनी 6, आपका सीधे आंसर आ गया 2/15। आपको कहीं भी कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको बस क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, बिल्कुल डिक्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप डिफरेंस वाले तरीके से भी कर सकते हो और अपना जो ओरली तरीका है उससे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम इसमें टर्म को काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितनी टर्म है। 1 2 3 4 5 बार गया है, ये 5 है। आप देखो नीचे डिफरेंस 3 3 आ रहा है हर जगह, तो हम डिफरेंस वाले से करें या ना करें, हमें पता चल गया कि 1 ऊपर 5 बार आया है, पहले का 4 बचेगा और लास्ट का 19 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप सीधे सीधे 5/4 गुणा 19 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आप समझ रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से आराम से बना सकते हैं। तो और क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, चलिए दिखाता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और क्वेश्चन। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन और लिख लिया है आपके बोर्ड पे विद ऑप्शन। तो ये भी क्वेश्चन सीरीज का है। इसको बताइए किस तरीके से करेंगे। देखो नीचे डिफरेंस देखोगे, 4 और 8 का 4 आ रहा है, 8 12 का 4 आ रहा है, 12 16 का 4 आ रहा है, 16 20 का 4 आ रहा है, लेकिन ऊपर तो 3 है। 3 कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरीज में टर्म काउंट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 4 बार 1, नीचे आ जाएगा आपका 4 गुणा 20, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 3/20। तो दोस्तों देख रहे हो आप कितनी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। कहीं भी हमें कोई भी असुविधा नहीं हो रही है क्वेश्चन बनाने में। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन का पैटर्न पता है, तभी आप कर पा रहे हो। और अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो यही क्वेश्चन आपको बहुत टाइम टेकिंग हो जाएंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप वीडियो को देख रहे हो तो देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे काफ़ी और लोगों के अंदर ये चीज़ पहुँचे कि हाँ, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं। तो आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना शेयर कर दिया करो। बाकी आप लोग वीडियो को देखो, एंजॉय करो सही तरीके से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।